कैटरैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पार्ट 2। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता है। मैं कैटरैक्ट एंड विट्रोरेटिना सर्जन हूँ। हमने कैटरैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद से जुड़े जो आपके सवाल होते हैं उसका सरल भाषा में हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, क्या मैं अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 3-4 महीने रुक सकता हूँ? वैसे भी कहते हैं ऑपरेशन ठंडी में ही करवाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कभी भी इमरजेंसी नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके? अगर आपके आँख में बहुत लाली आ जाए या अचानक से प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख में बहुत तेज़ दर्द उठने लगे या बिल्कुल मोतियाबिंद पक चुका हो, रोशनी ज़ीरो हो गई हो, तभी ये इमरजेंसी है जिसमें आपको आज के आज और कल के कल ही ऑपरेशन करवाना चाहिए। अदरवाइज आप अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्लान करके करवा सकते हैं। रही बात कि ऑपरेशन आपको कब करवाना चाहिए, क्या आप 3-4 महीने टाल सकते हैं, तो ये टालने वाली बातें ही हो गई। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जैसा कि हमने पहले बताया, कि आपके प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफस्टाइल में डिफिकल्टीज और आपके मोतियाबिंद के ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, जो कि आपके डॉक्टर ग्रेड करते हैं। अगर आपको आंख में मोतियाबिंद की वजह से दिक्कत हो रही है और आपका मोतियाबिंद सख्त होने की कगार पे है, तो आपको ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना चाहिए। रही बात कि क्या ऑपरेशन ठंडी में करवाना चाहिए कि गर्मियों में, तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स से कहता हूँ कि ठंडी और गर्मी आपके मन में है। गर्मियों में भी ऑपरेशन के बाद वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो आपको ठंडी में ऑपरेशन करवाने के बाद लेने हैं। रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन, आजकल के जो ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं, बहुत छोटे से चीरे के साथ होते हैं और काफ़ी एडवांस्ड मशीन के ज़रिए होते हैं। तो आपको अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए। ऑपरेशन में समय भी आजकल कम लगता है, जो कि 10 से 15 मिनट का समय होता है। बिना टाके के, बिना इंजेक्शन के, दवाइयों से आंखों को सुन करके ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन से घबराएं नहीं और आगे बढ़ें। रही बात, अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आके ये कहते हैं कि सर गर्मियों में पसीना आएगा, तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि अगर आपके सर पे छत है और घर में एक पंखा भी है, तो आपको अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, क्या मेरे दोनों आँखों का ऑपरेशन एक साथ होगा? नहीं, पहले हम किसी एक आंख का ऑपरेशन करते हैं, उसके कुछ अंतराल बाद दूसरी आंख का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस, अगर हमारे पेशेंट काफ़ी एल्डरली हैं या फिजिकली चैलेंज है, वो बार बार अस्पताल नहीं आ सकते हैं, या अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हमें जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना पड़े, जिसमें इंसान को पूरी तरह बेहोश करना पड़े, तो कई बार हम ऑपरेशन दोनों आंख का एक साथ भी हम प्लान कर सकते हैं। इसे हम इमीडिएट सिक्वेंशियल बायलैटरल कैटरैक्ट सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। सर, मुझे दोनों आँखों के ऑपरेशन के बीच में कितना गैप रखना चाहिए? देखिए, आप अपनी एक आंख के ऑपरेशन के बाद 24 घंटे के अंतराल पे अपनी दूसरी आंख का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन आज हुआ है, तो अगले दिन आपके डॉक्टर आंख की जांच करने के लिए बुलाते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, तो आप अगले दिन भी अपनी दूसरी आंख का ऑपरेशन करवा सकते हैं। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि अगर आपकी दोनों आंख में मोतियाबिंद है, तो दोनों आंख के ऑपरेशन के बीच ज़्यादा गैप ना रखें। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपकी अगर दोनों आँख का ऑपरेशन कम अंतराल पे होता है, तो अच्छा बैलेंस बनता है और आपको साफ दिखने लगता है। इसके साथ ही एक ही परहेज में दोनों आँख का ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि एक आँख के ऑपरेशन में जो परहेज होते हैं, वही दूसरी आँख के ऑपरेशन में भी सेम परहेज रिपीट होते हैं। तो अगर एक ही परहेज में अगर दोनों आँख का ऑपरेशन हो जाए, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद है। सर, क्या मुझे आँखों के ऑपरेशन से पहले कोई जाँच भी करवानी होगी? जी हाँ, आँखों के ऑपरेशन से पहले कुछ आँख की जाँच होती है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जब हम आँख की जाँच की बात करते हैं, तो आपकी आँखों में कुदरती लेंस जो अब सफ़ेद पड़ चुका है, ऑपरेशन के दौरान उसी लेंस को साफ किया जाता है और एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट किया जाता है। ये इम्प्लांटेड लेंस किस पावर का होगा, ये हर एक इंसान के लिए, हर एक आँख के लिए अलग होता है। इसलिए आपकी आँख की जाँच की जाती है, ये देखने के लिए कि आँख में किस पावर का लेंस डालना है। इसके अलावा आँख के पर्दे की भी जाँच होती है, जिसमें हम आँख के पर्दे के हेल्थ के बारे में देखते हैं कि स्वस्थ है कि नहीं, या अगर कुछ कमी है तो आपको पहले बताया जाए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अगर पर्दे में कुछ कमी रहती है तो रोशनी पूरी नहीं आती।
अगर मैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करूं तो आपके शुगर की जांच होती है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फास्टिंग और पीपी की जांच होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन प्रोफाइल होता है जिसमें हम ट्राइडॉट टेस्ट यानी HIV, HbA1c और HCV की जांच करते हैं। इसके अलावा बीपी की जांच और ECG की जांच होती है। अगर आप किसी हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या किडनी के प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो कई बार आपके आंखों के डॉक्टर आपके रेस्पेक्टिव डिजीज के जो डॉक्टर हैं उनसे क्लियरेंस की भी मांग करते हैं। ये था कैटरैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का पार्ट 2। अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कैटरैक्ट या मोतियाबिंद से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। हम अपने इस YouTube चैनल पे आँख से जुड़ी हुई वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। आप ऐसे ही खुश रहें और अपनी आँखों का ख्याल रखें। नमस्कार।